चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा सरोकार भारत से है। अब बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान की। पाकिस्तान जिसके एयरफोर्स चीफ इस समय अमेरिका दौरे पर हैं और ये तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का ये सबसे वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल अमेरिका में हथियारों की खरीद के लिए पहुंचा है। और खास बात यह भी कि अमेरिका का जिस तरीके से जो क्लोजनेस बढ़ी है पाकिस्तान और अमेरिका की, वो दर्शा रही है कि पाकिस्तान को अब चीनी हथियारों पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि अब अमेरिकी हथियार भी उनके जखीरे में और ज़्यादा आ जाए। अशोक सर, पाकिस्तान का ये जो मूव है चीन को छोड़कर भागने का, या फिर आप कह सकते हैं कि अमेरिका का रुख कर देना, क्या चीन भी इसको बहुत गौर से देख रहा होगा? चीन भी ये जानता है क्योंकि पाकिस्तान की कई ऐसी स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं जो चीन के हाथों में है। क्या ये पाकिस्तान के लिए कदम उचित होगा ऐसे समय में जब पाकिस्तान के पास अपना कोई रेवेन्यू नहीं है, कोई उसके पास अपनी डिफेंस सेक्टर नहीं है, कोई उसके पास ऐसी ताकत नहीं है और सारी चीज़ें जो हैं वो करीबन 80% से ज़्यादा चीन की हैं? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित। पर देखिए, मैं ये समझता हूँ जो पाकिस्तान ने हमेशा अपना जो जोग्राफिकल लोकेशन है, बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसका उसने इस्तेमाल किया है। उसने चाहे वो चीन हो या अमेरिका हो, उनको अपना कहा है जो हम कैसे उनके द्वारा इस्तेमाल हो सकते हैं। तो चाहे चीन हो तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, और अगर अमेरिका है तो वहाँ पर उसे एक्सेस चाहिए अफ़गानिस्तान की तरफ, या फिर अभी चाहिए था एक्सेस अगर अमेरिका जैसे ईरान के ऊपर हमला करना है तो पाकिस्तान के एयर बेस चाहिए हो, पाकिस्तान का एयर स्पेस चाहिए हो, वगैरह वगैरह। तो वो अपने को जिसे कहा जाता है बिल्कुल अपने को बिकाऊ कर देता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ वो जो पूरा चीन को छोड़कर अमेरिका के पास जाएगा। परंतु ये कहते हुए देखिए, चीन ने भी उसको अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स 20 उसने उसको ऑफर किया है, जो कि बिल्कुल गेम चेंजर होने वाला है। पहले जब अमेरिका उसको दिया है F-16, तो उन्होंने हमेशा ये कहा है जो ये आतंकवाद से लड़ने के लिए उनको दिया गया। आप सबको मालूम है जो F-16 की आपको आवश्यकता नहीं है आतंकवाद से लड़ने के लिए। और अभी जब आसिम मुनीर वहाँ पर गए तो उसको बताया गया जो आप हमारा F-35 ले सकते हैं। तो देखिए, मैं समझता हूँ अमेरिका का यही है जो हमारा कैसे डिफेंस इक्विपमेंट हमारा सेल किया जाए। तो हमको इसके बारे में बिल्कुल सचेत रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जो ये किस तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी आसिम मुनीर गए, उनका लंच हुआ और उसके बाद एकदम जैसे आप बता रहे हैं पाकिस्तान एयर चीफ वहाँ पर है। तो बहुत ही हमको इसको कॉशियसली वॉच करना पड़ेगा। परंतु पाकिस्तान अपने को दोनों को ऑफर करेगा, चीन को भी और अमेरिका को, और दोनों से फायदा लेने का प्रयास करेगा। बिल्कुल सर, देखिए यही बात है कि ऐसा नहीं है कि ये फायदा पाकिस्तान इसी समय उठा रहा है, पाकिस्तान ऐसा पहले भी करता है। दरअसल मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से वो हथियार हैं, साजो सामान है जो लगातार पाकिस्तान ने अमेरिका से ली हो। ये लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन पाकिस्तान के फाइटर जेट से लेकर उनके ड्रोन कह लीजिए, उनके सर्विलेंस इक्विपमेंट कह लीजिए, यहाँ तक कि कई महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस जो इक्विपमेंट है वो भी पाकिस्तान ने अमेरिका से कई बार लिया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे F-16 जैसे फाइटर जेट जो हैं वो अमेरिका ने ही पाकिस्तान को दिए थे। आपको याद होगा कि बालाकोट के समय पाकिस्तान ने इनको इस्तेमाल किया था और फिर अमेरिका से बहुत ज़्यादा फटकार पाकिस्तान को खानी पड़ी थी, क्योंकि ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान को दिए गए थे। हवा से हवा में मार करने वाली 500 AMRM मिसाइलें भी हैं पाकिस्तान के पास जो अमेरिका से मिली थी, और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को अमेरिका से दी गई है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा अशोक सर भी बता रहे थे कि पाकिस्तान अपने आप को बेचने के लिए हमेशा तैयार रहता है। 115M की 109 सेल्फ प्रोपेल्ड गन आप कह सकते हैं, इसको 2000 पाउंडर के करीबन ये बॉम्ब्स है, 500 JMAD किट इनके पास है, और ये सारे हथियार वो हैं जो पाकिस्तान को अमेरिका से मिलते हैं। यानी लेजर गाइडेड किट्स भी पाकिस्तान को अमेरिका से दी जाती है, हार्पू एंटीशिप मिसाइलें भी पाकिस्तान को अमेरिका से ही दी गई हैं। और ये सारी हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने पहले अमेरिका से साजो सामान लिया, लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का डंडा पड़ा तो फिर वो चीन के पास गया, और इस समय चीन से भी करीबन 80% से ज़्यादा जो साजो सामान है पाकिस्तान का वो चीन से आता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने लेसन सीखा कि जो
हथियार हैं चीन के, वो सिर्फ दिखावे के हैं, इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल नहीं है। पीके श्रीवास्तव सर, अगर पाकिस्तान के पास अमेरिका के हथियार आ जाते हैं तो फिर भारत के लिए कितना मेजर कंसर्न ये होगा? सुमित, भारत के लिए पाकिस्तान पर निगाह रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इक्विपमेंट आता है उसका काउंटर करना पड़ेगा। लेकिन आपके माध्यम से एक बात मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर आप देखेंगे, आप सिंदूर में जो हमारे सबसे काम आया था वो हमारी मिसाइल क्षमता थी, एयर डिफेंस जो हमारा सिस्टम था, और मिसाइल्स की जो अटैक का जो सिस्टम था जिसमें ब्रह्मोस आता है और बाकी मिसाइल्स आती हैं। तो ये जो क्षमता है हमें इसको लगातार बढ़ाना होगा। ब्रह्मोस का जो ब्रह्मोस 2 वर्जन है, जो अपने आप में स्टेल्थ भी है, स्पीड हाइपरसोनिक है, और वो जो है दूर तक मार कर सकता है। उसमें पेलोड भी 500 किलोग्राम्स तक का है। तो आपको एक एक्चुअली समझने वाली बात यह है कि हमें अगर किसी टारगेट को डेसिमेट करना है तो हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहली, टारगेट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो टारगेट कहाँ पर है। उसके लिए हमें काम आता है हमारी सैटेलाइट जो स्पेस से असेट्स हैं, वो हमें पिक्चर देते हैं, उसको हम सिंथेसाइज करके लेते हैं। और दूसरा जो हमारे रेडार्स हैं, चाहे सिविल में हो, चाहे नेवल रेडार्स हों, चाहे आर्मी रेडार्स हों या एयरफोर्स रेडार्स हों, इन सब की कंपोजिट पिक्चर। तो हमने जो एक काम किया, बैकबोन बनाई आकाश तीर, जो हमें इस सारी पिक्चर का एयर सिचुएशन का फ्यूज वर्जन देता है, जिसको ISS में हम फीड करते हैं। फिर हम रेलेवेंट वेपन को बताते हैं। अगर इस क्षमता को बढ़ाएंगे तो जो इम्पैक्ट होगा, जो ये वेपन्स ले रहे हैं जिनकी आपने बात की, वो इम्पैक्ट बहुत मिटिगेट हो जाएगा। और ऑफ कोर्स हम भी हमें जो एमका प्रोग्राम है उसको आगे लेके जाना पड़ेगा और मिशन मोड में आके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो होम ग्रोन हो वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और ये देखिए यही बात है कि अब आपको ये ध्यान देना होगा कि आखिरकार आपकी तैयारियां कैसी है।